कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कि आपने दीक्षा क्यों ली, कैसे ली, किससे ली, क्या यही गुरु थे, किसी और को नहीं लिया? तो उन लोगों से यही कहा जाता है कि अच्छा हुआ कि गुरुवर श्री विद्यासागर मिल गए, नहीं तो अन्य जगह भटकना ही होता। तो अच्छा हुआ भगवान की सबको पढ़ने जानने के बाद आपको पढ़ा और जाना, इसलिए अब मुझे किसी और को पढ़ने की रुचि नहीं रही। कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि। हे भगवान, आपको पढ़ लेने के बाद अब मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया हूँ। कश्चिन मनोहरति नाथ भवांतरेपि, कि मेरा कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है, और केवल इस जन्म के लिए नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों में भी इधर उधर नहीं देखूंगा, क्योंकि दृष्टेषु येषु त्वयि हृदयम त्वयि तोषमेति मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। अब आपको देख लिया, किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पहचान लिया है, जान लिया है, आपको पढ़ लिया, सुन लिया, किसी और को पढ़ने और सुनने की मुझे जरूरत नहीं है। इस जन्म में तो जाने दो, अब जन्म जन्मांतरों में भी मुझे किसी और को पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, रुचि नहीं है। आपके दर्शन से इतना अधिक प्रभावित हुआ हूँ कि मैं उस तत्व दर्शन का अनुयायी हूँ। व्यक्ति की कभी आलोचना नहीं होती, व्यक्ति की कभी आलोचना नहीं होती और न करना भी चाहिए। सिद्धांतों की समीक्षा होती है और सिद्धांतों की मीमांसा होती है। जो लोग व्यक्ति की कमी देख करके आलोचना करते, उन्हें सिद्धांत की बात का पता ही नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं उनकी पूजा होती है। यहाँ आचार्य सिद्धांत की समीक्षा कर रहे हैं। जब तक सिद्धांतों की समालोचना नहीं होगी तो नवनीत हमारे हाथ में निकल करके नहीं आएगा। कहते हैं बिना मंथन के नवनीत हाथ नहीं आएगा, तो बिना मंथन के नवनीत नहीं आता है। आचार्य कहते हैं, पक्षपातो नरो नये नहीं, पक्षपातो नमे वीरे न दोषा कपिलादि दिशो युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। पक्षपातो नमे वीरे न दोषा कपिलादि दिशो युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। हमारा किसी से पक्षपात नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। भगवान, मेरा आपके प्रति कोई विशेष अनुराग भी नहीं है और अन्यों के प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष भी नहीं है।
जिसके वचन युक्ति पूर्ण है वह मुझे स्वीकार है। युक्ति पूर्ण लिखा ना, युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यम परिग्रह। मेरे अंदर ना पक्ष है, ना पात है, ना द्वेष है, ना राग है, लेकिन जिसके वचन युक्ति पूर्ण है वही धर्म वही मत मुझे स्वीकार है। आपकी बात युक्ति पूर्ण दिखती है भगवान, इसलिए मैं आपकी बात से प्रभावित हूँ, आपके दर्शन से प्रभावित हूँ, आपके मत से प्रभावित हूँ और उसे आत्मसात करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने सबको पढ़ लेने के बाद आपको पढ़ा। आपको पढ़ने के पहले अगर औरों को नहीं पढ़ा होता तो मन में एक खटका लगा रहता कि थोड़ा उसको भी जान लूं, थोड़ा इसको भी जान लूं, थोड़ा उसको भी पहचान लूं। ये सब मन में एक खटका जैसा लगा रहता। सब दर्शनों को पढ़ने के बाद आपको देखा और मुझे लगा कि इससे अच्छा जीवन का दर्शन और कोई दर्शन ही नहीं है। जब व्यक्ति की व्यक्ति से पहचान हो जाती है तो लगता है कि अच्छा हुआ आपका साथ मेरे साथ हो गया, मैं अब किसी और को देखने के लिए राजी नहीं हूं। बंधुओं, व्यक्ति की नहीं, यहाँ सिद्धांत की बात कही जा रही है। आप कहो कि भगवान को देख लिया, किसी और को देख लिया, ये तो बाह्य रूप है। अंदर के वास्तविक स्वरूप की पहचान वही कर सकता है जिसे अंदर के स्वरूप की पहचान होती है। अंदर के तत्व के मर्म को जानता है वही व्यक्ति की पहचान कर सकता है। जैन दर्शन में गुणों को महत्व दिया गया है। आप लोग रोज मेरी भावना में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जिसने राग देश का मादिक जीता, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव में प्रेरित हो या चित्त उसी में। इन पंक्तियों को आप रोज पढ़ते हो और हर व्यक्ति के कंठ का हारे मेरी भावना बनी हुई है। यहाँ पर कहा जा रहा है जिसने राग देश आदि को जीत लिया है, जिसने क्रोध मान माया लोभ को जीत लिया है, ममत्व मत्सर आदि से जो दूर हो गया है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हरिहर हो, कोई भी हो, यहाँ नाम की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो गुण विद्वान है उसका नाम तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे महावीर कहो, चाहे ऋषभदेव कहो, चाहे आदिनाथ कहो, चाहे पारसनाथ कहो, सब नाम की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, पर तत्व ज्ञान की अपेक्षा से सबका ज्ञान एक सा है, गुण एक से है। कोई भी नाम ले लो, किसी को बुद्ध कहो, किसी को वीर कहो, किसी को महावीर कहो, किसी को ऋषभदेव कहो, किसी को शिव कहो, किसी को हरिहर कहो या किसी को ब्रह्मा कहो, सब स्वीकार हैं। बस हमारा उपास, हमारा आराध्य कौन है, इस बात का मुझे ध्यान देना। जिसने राग देश को जीत लिया है, क्रोध मान माया को मोह को जीत लिया है, जिसने अपने दोषों और दुर्बलता और बुराइयों को जीत लिया है, जिसने अपने विकारों और बुराइयों को समाप्त कर लिया है, वही हमारे आराध्य हैं और वही हमारे इष्ट हैं। इसलिए कहा गया जिसने राग देश का मादिक जीते, सब जग जान लिया। अब किसी को जानने की जरूरत नहीं है। उनके ज्ञान में तीनों लोक और तीनों लोकों के पदार्थ जन्म पर्याय भी एक साथ झलकती हैं, प्रतिबिंबित होती हैं केवल ज्ञान में। तो वही हमारे आराध्य हैं, जो सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं और
वीतरागी हैं, वही हमारे इष्ट हो गए। हे भगवान, आप में कोई दोष नहीं है। भगवान में कहीं दोष दिखते हैं? परिग्रह दिखता है, राग दिखता है कि ऐसी जैन आएंगे तो ज्यादा उनको आशीर्वाद मिलेगा, एक ही जैन आएंगे तो उन्हें थोड़ा कम मिलेगा, और सौगानी जी आएंगे थोड़ा और कम मिलेगा, और आवा वाला परिवार आएगा देखेंगे भी नहीं। यदि ये सब चीजें यहाँ पर हैं तो वो साधु नहीं, और साधु जो यदि गुरु के पास ऐसा है तो वो गुरु नहीं, और प्रभु के पास राग देश आत्मक चीजें हैं तो वो प्रभु भी प्रभु नहीं। फिर तो वो हरिहरादिक की श्रेणी में आ जाएंगे। जो उनकी बात को स्वीकार कर लेता उन पर प्रसन्न हो जाते, जो बात स्वीकार नहीं करते उस पर रोष हो जाता है। ऐसा नहीं। जैन दर्शन कहता है यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती हैं, यहाँ पर तो अनेकांतात्मक धर्म दर्शन की बात कही जा रही है। मन्ने वरम हरिहरादयेव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो सुमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि नान्या कश्चिन मनोहरति नाथ भवान करेगी। एक भव में नहीं, जन्म जन्मांतरों में, भव भवांतरों में अब आपका साथ नाथ में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने संसार में सब कुछ देख लिया, कहीं पर कुछ भी नहीं है। एकमात्र आपका दर्शन है जो हमारे लिए संसार के चक्र से बचा रहा है। तो हे भगवान, आप में कोई दोष नहीं है, आप में कोई विकार नहीं है, आप में कोई बुराई नहीं है, इसलिए हमारे इष्ट आप हो गए और हम आपके शरणागत आए। जहां पर व्यक्ति को शरण मिलती है वहीं पर व्यक्ति जाता है। हमें शरण कहां मिलती है? बोलो, आप लोगों शरण कहां है? आपकी शरण बताओ कहां है? आपकी शरण आपके घर है। यदि आपके लिए प्रभु शरण होते तो सब अपना अपना घर छोड़ करके प्रभु के चरणों में होते। अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। कौन है आपकी शरण? हे भगवान, अन्यथा शरणम नास्ति, संसार में कोई शरण नहीं है, तो मेव शरणम, मेरे लिए आप शरण हो। इसलिए शरणागत को शरणागत ही शरण देता है। जो स्वयं परेशान हो वो दूसरों की परेशानी को दूर कर सकता है क्या? बोलो जैन साहब, नहीं कर सकता। जो स्वयं संसार का चक्कर लगा रहा वो तुम्हें चक्कर से मुक्त कर सकता है। जो संसार में जन्म मरण निरंतर कर रहा है वो तुम्हें मुक्ति दिला सकता क्या? जो मुक्त हो चुके हैं वही तुम्हें मुक्ति का पाठ पढ़ा सकते हैं। जो संसार के चक्र से बच चुके, छूट गए हैं, वही तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाने की बात करेगा। जो संसार चक्र में फंसा हुआ वो तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता है? तो हे भगवान, मैं आपकी शरण में इसलिए नहीं आया हूं कि आपका वैभव है, आपके आगे देवी देवता घूम रहे हैं, आपके सामने सब वैभव दिख रहा है, इस वैभव से प्रभावित होकर के मैं नहीं आया हूं। आपने आचार्य समंत भद्र महाराज का नाम सुना होगा। श्रावकाचार्य लिखा है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। भगवान ने सबकी परीक्षा ली और लेते हैं कर्म के उदय से, लेकिन एक ऐसे महान आचार्य हुए आचार्य समंत भद्र महाराज जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली। मैं तो आपके चरणों में इसलिए आया हूं क्योंकि आप वीतरागी हो।
आपके अंदर कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई विकार नहीं, कोई बुराई नहीं। ये वैभव तो मैंने खूब देखा, स्वर्गों का वैभव देखा। उस वैभव से बाहर के रूप से प्रभावित होकर के नहीं आके तुम्हारे चरणों में देवी देवता आते, इसलिए तुम्हारा ये समोषण इसलिए नहीं। आपके अंदर की जो वीतरागता है, आपके अंदर की जो सौम्यता है, इसलिए मैं आपसे प्रभावित होकर के आपकी शरण में शरणागत बन करके आया। ये जयपुर है ना, यहाँ जयपुर में 100 साल पहले पाकिस्तान से जैनी लोग आए थे और यहाँ की समाज ने उन लोगों के लिए स्थान दिया था। बोलो है याद आप लोग, इतिहास पढ़ा है? यही जयपुर है। इस जयपुर में शरणागत लोगों ने शरणागत को शरण दी थी। आप मेरे भाई हो, आपको जहां रहना रहो, धर्म जहां है वही मैं रहूंगा। सारा मकान वैभव पैसा छोड़ करके अपने जैनी भाई हिंदू लोग इस भारत में आए थे। तो प्रभु के चरणों में वही जाता है जो प्रभु का दास होता है। हर किसी को पास नहीं मिलता है, हर किसी को पास नहीं मिलता है। जो प्रभु के निकट रहना चाहता है उसी को प्रभु के चरणों का दास बनने का मौका मिलता है। गुरु के चरणों में वही बैठ पाता है जो गुरु के प्रति समर्पित होता है। तो हम आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आपने मुझे शरण दी है। हम आपकी शरण में आकर हम आपकी उपासना कर रहा हूं भगवन। आचार्य मान तुम उसी आदर्श को प्रस्तुत कर रहे हैं। वह आदर्श हमारे हृदय में भी उद्घाटित हो। हम सबके उन्होंने तो कर लिया। आचार्य मानतुंग महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करके अपने आप के जीवन को धन्य कर लिया। हम पढ़ करके, सुन करके, समझ करके अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयास और प्रयत्न करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश।